हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? मजा आ रहा है मेरी वीडियो देख के? क्या आपकी मैथ्स इजी हो रही है? इसी तरीके से बस मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस बनाती रहूंगी। और हमने अपनी लास्ट वीडियोस में क्या सीखा था? पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स की जो लाइन होती है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? एंगल। ओके, एंगल सीखने के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। तो एंगल सीखने के लिए हमने जो लाइन सीखी थी, हम उन दो लाइन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एंगल। अब आप देखोगे हम दो लाइन को ऐसे मिला रहे हैं, दो लाइन टच हो रही है आपस में। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ए बी सी। आपने देखा ना, दो लाइन से मिलकर ही एंगल बनता है। वो टच होंगी जब ऐसे ऐसे, देखिए कहीं भी दो लाइन टच हो रही है, एंगल बन रहा है। ओके, बट अगर सिंगल वो टच नहीं हो रही है तो देयर इज नो एंगल फॉर्म्ड। अब देखिए, अब कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो जब टू लाइंस आपस में किसी भी पॉइंट पे टच करती हैं, जब टू लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे टच करती हैं तो क्या बनता है? एंगल। कहाँ बनता है एंगल? यहाँ। ओके, अब जब हमने सबसे पहले क्या सीखा कि जब दो लाइन आपस में टच होती है तो क्या बनता है? एंगल। सबसे पहले हम ये सीखेंगे इस एंगल में क्या क्या चीज होती है। इस एंगल में दो चीज होती हैं। क्या होती हैं? एक आप देख रहे हो ये वाला हैंड है, एक ये वाला हैंड है। हम इन्हें क्या बोलते हैं? आर्म्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? आर्म्स। कितनी आर्म्स है हमारी? टू आर्म्स है, एक बी से लेके सी तक, एक बी से लेके ए तक। तो हम दोनों आर्म्स का नेम लिखेंगे। एक है बी से ए तक और एक है बी से लेकर सी तक। तो इस तरीके से हम आर्म्स का नेम लिखते हैं। और ये सबसे मेन, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन टच होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? बी, तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या हो गया? बी। और आर्म्स कौन सी हो गई? ये दो आर्म्स हो गई, बी से लेके ए तक, बी से लेके सी तक। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। आपके सामने ये एंगल बना हुआ है। आपके सामने कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं बस ऐसे जो बने हो वही एंगल होते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, किसी भी पोजीशन में हो सकता है। अब हम एक और इसका सीख लेंगे। ये दो लाइन टच हो रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी आर्म्स लिखनी है। टू आर्म्स होती है, हमेशा याद रखना। एंगल में टू आर्म्स होती हैं। एक क्यू से लेके आर तक, सीख गए? मेरे से पहले बोल रहे हो। क्यू से लेके पी तक, ये हमारी टू आर्म्स हो गई। ठीक है, अब जहां जिस पॉइंट पे ये टच हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो गया? क्यू। वेरी नाइस, सीख गए आप, है ना? अब हम ये इसकी दो बारे में दो चीजें हैं वो हम बताना सीख गए। अब हम क्या सीखेंगे? इसकी नेमिंग। हमें क्या सीखना है? इसकी नेमिंग। हमने लाइन, सेगमेंट में, रे में, लाइन में, पॉइंट में, सब में नेमिंग करना सीखा था। इसी तरीके से हमें एंगल का भी नेमिंग करना सीखना होगा। एंगल का नेमिंग करने के लिए कैसे सीखेंगे हम इसे किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे बोलते हैं एंगल। तो इस तरीके से छोटा एंगल बनाते हैं
और फिर इधर से स्टार्ट करते हैं PQR, या फिर हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं RQP। एंगल, हम सबसे पहले एंगल बनाते हैं और फिर इस तरीके से नेमिंग करते हैं। हम एक तरीके से इसकी नेमिंग और कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल, ठीक है। जो वर्टेक्स होता है अगर हम उसको भी लिख देंगे सिर्फ, तो वो भी हमें एक एंगल बता देगा। कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल Q। तो हम इसको एंगल की नेमिंग 3 तरीके से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया? जो बीच वाला है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। हम लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको नेमिंग करना इजीली समझ में आ गया। बहुत इजी है नेमिंग करना, बट आप एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले एंगल को मेजर करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे एंगल इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। मान लो ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे मेजरिंग। हमने नेमिंग सीख ली है, अब हम सीखेंगे मेजरिंग। ठीक है, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं। इसकी मेजरिंग सीखने के लिए हमारे पास होना चाहिए प्रोटेक्टर। जल्दी से भाग के जाइए, अपने बैग में से पेंसिल बॉक्स को निकाल के लेकर आइए, और उसमें से हमें क्या निकालना है? ये डी शेप वाला इक्विपमेंट, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका यूज सीखेंगे हम। तो इसका यूज होगा, सबसे पहले हम इसके यूज में सीखेंगे इसको मेजर करना, कैसे इसको मेजर करते हैं। अब आपके सामने ये एक एंगल है, आप अपने प्रोटेक्टर में देख रहे होंगे अच्छे से कि ये देखो, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है। ये बिल्कुल जो बीच में बना हुआ है ये, ओके, जैसे आपके प्रोटेक्टर में ऐसे बना हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स के ऊपर रख देते हैं। और जो नीचे ये ब्लैक लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है उसको इस नीचे वाली लाइन के ऊपर रख देंगे। देखिए हमने ये रख दिया है। अब हमने जब इधर मुंह वाला एंगल होता है तो हम इधर के 0 से स्टार्ट करते हैं, और अगर इधर के मुंह वाला होता है तो हम इधर के 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इधर वाला मुंह है तो हम इधर के 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे हमारी लाइन ये वाली कौन से नंबर पे आ रही है। जिस नंबर पे ये आ रही होगी वही हमारा एंगल हो जाएगा। वाओ, ये 45 पे आ रही है, तो हमारा ये कितने का हो गया? 45 डिग्री का एंगल हो गया। समझ में आया आपको कि हम किस तरह से मेजर करना सीखते हैं? देखो, हमने वही वर्टेक्स की जगह पे इस पॉइंट को रख दिया और नीचे की ब्लैक लाइन को ब्लैक लाइन के ऊपर रख दिया। और अब हम ये देखेंगे कि ये लाइन कौन से नंबर पे आ रही है। वाओ, 90 पे आ रही है, तो ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो इसी तरीके से हम मेजर करते हैं। एक मैं आपको इधर के मुंह वाला बता देती हूँ। ये वर्टेक्स है, हमें वापस से वही करना है, इस वाले पॉइंट को इस वर्टेक्स पे रखना है और ब्लैक लाइन को ब्लैक लाइन पे रखना है। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं किस पे जा रहा है? 45 पे जा रहा है। इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को चेक करते हैं हम। जब ये 45 पे जा रहा है तो ये कितने का हो गया? 45 डिग्री। और हमने इधर वाले 0 से स्टार्ट किया। जब इसका मुंह इधर खुला हुआ था हमने इधर वाले 0 से स्टार्ट किया था। अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं? हाँ, तो नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे प्रोटेक्टर के यूज से हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमने उसकी मेजरिंग सीखी थी, अब हम इसकी ड्राइंग सीखेंगे।
ड्राइंग सीखने के लिए सबसे पहले आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं एक सीधी लाइन खींचने के लिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं और आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमें एंगल ड्रॉ करने के लिए एक हमें वर्टेक्स चूज करना होगा। या तो हमारा वर्टेक्स ये वाला होगा या हमारा वर्टेक्स ये वाला होगा। तो हमने एक वर्टेक्स चूज कर लिया। अब हमसे बोला गया कि आपको 30 डिग्री का ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सीखा था, ये वाला जो पॉइंट है हमें वर्टेक्स पे रखना है। हमने एक वर्टेक्स चूज कर लिया अपना कि ये हमारा वर्टेक्स है। अब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। उसके बाद जो हमारी ब्लैक लाइन है वो ब्लैक लाइन के ऊपर जाएगी। अब हम इधर वाला एंगल बना रहे हैं तो इधर वाले 0 से स्टार्ट करेंगे, 30 वाले नंबर की लाइन पे पॉइंट बना लेंगे। ओके, और इस पॉइंट को फिर इस तरीके से हम प्रोटेक्टर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये बन गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। और फिर उसके बाद हमें इसकी क्या करनी है? नेमिंग। LMN। ठीक है, हमें आपको अच्छे से समझ में आया हम किस तरीके से एंगल को ड्रॉ करते हैं। हम एक और एंगल का एग्जांपल देखेंगे। अब हमें दिया हुआ है 125 डिग्री का एंगल। उसके लिए वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पे एक वर्टेक्स चूज करेंगे। अब हमने एक उधर वाला ड्रॉ किया था, अब हम एक इधर वाला ड्रॉ करेंगे। इस पे हमने एक वर्टेक्स चूज कर लिया। वही हम अपने जो हमने सीखा था अभी उस पॉइंट को इधर रखेंगे वर्टेक्स के ऊपर, लाइन को लाइन के ऊपर। अब हम इधर वाला बना रहे तो इधर वाले 0 से स्टार्ट करेंगे। हम गए 120 पे, 120 के बाद 125 का हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो नंबरों के बीच में एक जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो हमारी 5 की होती है। तो हम 120 के बाद उस लाइन पे टच कर देंगे ऐसे। और उसके बाद हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा ये बन गया 125 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, X, Y और ये Z। हमने अच्छे से इसकी नेमिंग करना भी सीख लिया। तो आज हमने जो भी सीखा है वीडियोस में मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगी। आप अच्छे से पहले अपनी वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान से, फिर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं जो आज की वीडियो से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन हमने सबसे पहले आर्म्स और वर्टेक्स सीखा था, आपको वो नोट करना है इसमें। फिर हमने नेमिंग करना सीखा था, आपको नेमिंग करना है। मेजरिंग के लिए वो आपको इटसेल्फ अपनी बुक से करना होगा। और ड्राइंग के लिए मैंने आपको ये एंगल्स दिए हैं, आपको प्रोटेक्टर का यूज करके ये वाले एंगल्स ड्रॉ करने हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करिए, ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय।